हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये यूथ पब्लिकेशन की एग्ज़ाम पॉइंटर से करा रही हूँ। इसमें है संविधान निर्माण के प्रमुख स्रोत, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, समितियाँ एवं संविधान की विशेषताएं। इससे पहले मैंने इसके 3 पार्ट ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अगर वो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे जाके देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक भी करना। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। संविधान के ढांचे के निर्माण में मुख्य किन स्रोतों का प्रयोग किया गया था? तो आंतरिक और बाह्य स्रोतों का प्रयोग किया गया था। आगे है, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किस अधिनियम से लिया गया है? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 के लिए प्रमुख उपबंध क्या क्या है? न्यायपालिका है, अध्यादेश है, कैग है, लोक सेवा आयोग है, आपात उपबंध है, प्रशासनिक विवरण है, राज्यपाल है और संघीय व्यवस्था। ठीक है। अब है विदेशी स्रोत, जो हमारे संविधान विभिन्न देशों से जो लिया गया है उसको एक एक करके हम देखेंगे। तो देखो, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो सबसे पहले संसदीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, फिर विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल न्यायपालिका, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का निर्णय, द्विसदनात्मक व्यवस्था। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे चलते हैं। आगे है यूएस। तो यूएस के संविधान से क्या लिया गया अमेरिका से? तो सबसे पहले तो मूल अधिकार वहां से लिया गया। प्रस्तावना का विचार राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, प्रस्तावना का विचार राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, लोक जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद। ये कई बार एग्जाम में आता है कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया? तो ये अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपात। ठीक है। संविधान संशोधन में राज्य विधायकों द्वारा अनुमोदन का प्रावधान, संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, ये लिया गया हमारा कहाँ के संविधान से? यूएसए के संविधान से। ठीक है। अमेरिका के आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति, साहित्य, कला और विज्ञान और समाज सेवा में योगदान के आधार पर जो कुल 12 सदस्यों का वो कहाँ से लिया गया? तो मेन यहाँ 3 चीज हो गए। राष्ट्रपति राज्य के नीति निर्देशक था, तो ये कई बार आपने एग्जाम में ऑलरेडी आपने प्रीवियस ईयर कहीं का भी लगाया होगा, तो ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा। फिर है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धतियाँ, फिर राष्ट्रपति जो है जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में कुल जो 12 सदस्यों का चुनाव होता है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से अवशेष शक्तियां सबसे पहले केंद्र के पास, संघीय शासन प्रणाली। ये क्वेश्चन कई बार कि जो हमारे संघीय प्रणाली वो अमेरिका के जैसा नहीं है, कहाँ से है? कनाडा से मिलता जुलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये वाला संघीय प्रणाली किस देश से ली गई है हमारे यहाँ? तो कनाडा से। सशक्त केंद्र, राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्श और न्याय निर्णय, ये किससे लिया गया? कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? देखो, समवर्ती सूची सबसे कई बार आपने देखा होगा। समवर्ती सूची का प्रावधान, प्रस्तावना की भाषा। देखो, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और प्रस्तावना का जो विचार है, देखो क्वेश्चन में थोड़ी सी वो रहेगी वर्डिंग का अंतर, तो आप कंफ्यूज। प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका के संविधान से, और जो भाषा लिया गया वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है। केंद्र राज्य संबंध, शक्ति विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये ध्यान रखना, संयुक्त बैठक कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है
दक्षिण अफ्रीका के संविधान से तो संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श। और वाइमर संविधान से क्या लिया, आपात के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। फ्रांस के संविधान से क्या, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है। अगला है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था की गई है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत एवं यूएस दोनों में की गई है। ठीक है। आगे है, कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है। तो संविधान के निर्वाचन के लिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने हेतु भारतीय संविधान निर्माता किस देश के संविधान से प्रभावित थे। तो आयरिश गणतंत्र से। अगला है, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से। अगला है संविधान निर्माण प्रक्रिया एवं संविधान सभा। ठीक है। तो देखो, भारत की संविधान सभा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने दिया था। तो 1922 में महात्मा गांधी ने। भारतीयों की तरफ से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी। तो स्वराज पार्टी द्वारा मई 1934 कराची होगा। ठीक है, कराची में, कराची रांची, इस स्वराज पार्टी के साथ कराची होगा। अगला है, मानवेंद्र राय ने भारत के संविधान के गठन का विचार रखा था सबसे पहले 1934 में। ठीक है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा की गठन की मांग मई 1935 में, स्वराज पार्टी के बाद। अगला, संविधान सभा के निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार का विचार किया था जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में। ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग को आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। आगे है, किस के अंतर्गत भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया। तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। किस योजना के अंतर्गत पाकिस्तान के लिए संविधान सभा गठित की गई। तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधान के अनुसार संविधान सभा का गठन कब किया गया। तो नवंबर 1946। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा के सदस्य की संख्या थी 389। इसमें कहाँ से था। तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत से 292, देसी रियासत भारत राज्यों से 93 और मुख्य आयुक्त प्रांतों से 4। ठीक, टोटल 389। संविधान सभा का गठन करने के उद्देश्य से किस वर्ष चुनाव संपन्न हुआ था। जुलाई अगस्त 1946 में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए संपन्न चुनाव दलगत स्थिति क्या थी। तो कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग 73 और अन्य 15। इस तरह थे। देखो, हिंदुओं को 163, मुस्लिम 80, अनुसूचित जाति 31, भारतीय ईसाई 6। ठीक। पिछड़ी जनजातियां 6, सिख 4, एंग्लो इंडियन 3 और पारसी 3। कुल 296। भारतीय संविधान की पहली बैठक में उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। 211। संविधान सभा के सदस्यों में महिलाओं की संख्या, ये कई बार एग्जाम पूछा है, 15। ठीक है, ये 15 जो महिला हैं उनका नाम है। ठीक है। संविधान सभा, ये मैंने शॉर्ट्स के थ्रू ये मैं आपको डाल दूंगी, मैंने डाल भी रखा है शायद। अगला है, ये ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा में नहीं शामिल थी। ठीक है, तो ये नाम को आप एक दो बार देख लेना, जिसमें मेन नाम देखो, ये विजय
लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर हैं, सरोजनी नायडू हैं, सुचेता कृपलानी का नाम आप जानती ही होंगे। एक पूर्णिमा फिर है ये, इधर कौन सी, एक दो बार आप देख लेना तो ध्यान रहेगा। फिर है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? देखो प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। 9 तारीख को जो हुआ था, और जब 11 तारीख को अधिवेशन हुआ तो उसमें राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। ठीक है, ये देखो इसमें आगे है संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो पता है संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ था। संविधान सभा के निर्माण में ये कई बार एग्जाम में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950। जब संविधान पारित हुआ तो क्या था? 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने समय संवैधानिक स्थितियां संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की थी? तो 1936 लखनऊ अधिवेशन। संविधान सभा के निर्वाचन की पद्धति क्या थी? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? पी.एन. राव। छब्बीस नवंबर 1949 को लागू होने वाले अनुच्छेदों की संख्या 15। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा की कार्यवाही कब प्रारंभ हुई? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के साथ। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को। भारत विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? 31 अक्टूबर 1947 को। माउंटबेटन योजना के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके बाद भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटाकर कितनी कर दी गई थी? तो 399। तो 399 प्रांतीय सदस्य और 70 देशीय रियासत के सदस्य। भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11वां, और 12वां में साइन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। संविधान में सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा में समवेत होने में शामिल करने पर अधिवेशन की संख्या, मतलब जैसे 11 में बन गया था, 12वां जब वो साइन हुआ था। तो ऑप्शन में अगर 12 रहे तो भी सही कर देना, 11 रहे तो 11 तो है ही। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं इतना ही कराती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये देख लो, आप सत्र जो हुआ है 12, 11, लास्ट वाला तो 24 को हुआ था। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में मैं आगे का और करा दूंगी। तो वो किसी वजह से ये चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।